हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्लास ले आया हूं। और इस वाली क्लास के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है 3D। और हम 3D को A to Z मुकम्मल पहले पढ़ेंगे। कुछ 2 से 3 क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इससे कुछ अच्छे और मज़ेदार से डिज़ाइंस भी बना के दिखाऊंगा मैं आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, इफेक्ट के अंदर एक ऑप्शन है यहाँ पर 3D के अंदर 3 चीज़ें हैं। द फर्स्ट वन इज द एक्सट्रूड एंड द बेवल, द सेकेंड वन इज रिवॉल्व एंड द थर्ड वन इज रोटेट। एक्चुअली रोटेट इन दोनों के अंदर मौजूद होता है, लेकिन रोटेट इन्होंने अलग से इसलिए दिया हुआ है कि अगर आपने ये दोनों चीज़ें नहीं लगानी, सिर्फ रोटेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सट्रूड एंड द बेवल। एक्चुअली एक्सट्रूड बोलते हैं डेप्थ को, मोटाई को। फॉर एग्जाम्पल इसका अभी आपके पास कोई डेप्थ नज़र नहीं आ रही आपके पास, जो ना आपको पता नहीं चल रहा, आपको ऐसा लग रहा है कागज़ है एक, इसकी कोई डेप्थ नज़र नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल मैं लेट सपोज कि मैं इसको हल्का सा ऐसे करता हूँ, ठीक है, और इसका कलर मैं थोड़ा सा इस टाइप का कर लेता हूँ और पेन टूल लेके मैं एक लाइन ऐसे ऐसे ड्रैग कर देता हूँ और एक ऐसे में एक चीज़ बना लेता हूँ और मेक इट लाइट डार्कर, ठीक है। और मैंने पेन टूल लिया और पेन टूल लेने के बाद एक शेप मैंने ऐसे बनाई और एक मैंने शेप ऐसे बना ली, ठीक है। रैंडमली सा मैंने थोड़ा सा, तब अब आपको ऐसा लग रहा है हाँ यार ये कुछ चीज़ जो ना थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी टाइप की है, मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ ताकि ये सीधा अच्छा लगे। इसको इससे अलाइन कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास एक किसी हद तक एक बॉक्स की शेप दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसको आप ऐसे कर लें। अभी आपको लग रहा है हाँ यार कुछ इसकी चौड़ाई है, डेप्थ है। अब हमने इतनी मेहनत करी तब जाके हमसे एक बॉक्स बना, वो भी परफेक्ट नहीं बना। तो आप यही सारा काम कर सकते हैं 3D के अंदर, क्योंकि इसका एक हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होता है। तो अभी हमारे पास एक शेप है और मैंने इसका कलर कर लिया राइट ग्रीन एंड इफेक्ट 3D एंड एक्सट्रूड एंड द बेवल। क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक प्यारा सा ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं रोटेट के, और आप इनको चेंज करेंगे तो आपके पास चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जितने भी इफेक्ट्स का पैनल है सबके अंदर प्रीव्यू का किसी हद तक चेक होता है, ऑलमोस्ट सब में होता है। तो आप इस पर जब तक चेक नहीं लगाएंगे तो उस वक्त तक वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी यहाँ पर। अच्छा, अभी इस वक्त मेरा डेप्थ यहाँ पे 0 है क्योंकि मैंने भी आपको चेक कर दिखाया था। तो जैसे मैं डेप्थ बढ़ाऊंगा तो आप इसको यहाँ से डेप्थ दे सकते हैं। एक्सट्रूड की डेप्थ है, मतलब कितना आप एक्सट्रूड देना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट 50 के करीब हुआ आता है, 50 या 100। यहाँ पे इसके एक्सेस आ रहे हैं। आपने कहा मुझे फ्रंट दिखा दो तो पूरा फ्रंट आ गया। मैंने कहा बैक दिखा दो, पीछे से कैसा लगेगा, लेफ्ट से कैसा लगेगा। लेफ्ट के बाद मैंने बोल दिया भाई ऑफ एक्सिस से कैसा लगेगा, फ्रंट से, ऑफ एक्सिस बैक से कैसा लगेगा, लेफ्ट से कैसा लगेगा, सब। मैंने कहा आइसोमेट्रिक लेफ्ट से दिखाओ, ऊपर से अगर आपने कोई चीज़ देखनी है बर्ड आई व्यू से आइसोमेट्रिक टॉप दिखा दो। तो इस तरीके से मुख्तलिफ मतलब यहाँ पर आपके पास शेप्स बनती हुई दिखेंगी। तो ये आप इस तरीके से बना लें। अच्छा, दूसरी चीज़ है आपने बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे ऑफ एक्सिस फ्रंट के ऊपर होते हैं, हम यहाँ से आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ये रेड आ गया, ये ब्लू साइड आ रही है, ये ग्रीन आ रही है। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ना ब्लू पे तो ये देखें ये वाली साइड घूमेगी इस तरीके से। अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो फिर ये आपके पास इस तरीके से घूमेगी। और अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो फिर आपके पास ये वाली शेप घूमेगी। और आप यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ गए तो सिर्फ ये साइड घूम रही है, यहाँ से आ गए तो सिर्फ ये साइड घूम रही है, यहाँ से आ गए तो फिर आप इस साइड को रोटेट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से भी किसी तीनों जगह में से कहीं से भी नहीं गए, आप कहाँ से गए, आपने रैंडमली यहाँ पर क्लिक कर दिया ऐसे। अगर आपने इसको इस तरीके से घुमाया तो अब ये आपके पास तीनों साइड्स एक साथ घुमा रहा है, लेकिन इसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो बेहतर है कि आप, अच्छा अगर फ्रंट भी आपकी गलती से ख़राब हो गया, अरे यार ये तो ख़राब हो गया, अब आप इसको सेट नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल लगेगी आपको सेट करना, टाइम भी लगेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, ऑफ एक्सेस फ्रंट ले लें तो आप बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। तो आप यहाँ से रोटेशन कर लें, यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, इस तरीके से पैक कर लें, या यहाँ से सेंटर से घुमा लें। आपको जिसमें आसानी हो उस तरीके से कर सकते हैं। आज की ये वाली क्लास समझ लें कि ओरिएंटेशन क्लास है 3D की। क्या आपको पता चल जाएगा अच्छा भाई 3D में ऐसा होता है काम, अच्छा भैया होगा।
ठीक है, फिर मैं इससे कुछ ज़्यादा चीज़ें बना के मैं आपको सिर्फ ऑप्शन पढ़ा रहा हूँ, बना के भी मैं फिलहाल कोई खास इतनी चीज़ नहीं दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया पर्सपेक्टिव में, मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। पर्सपेक्टिव क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोड के, फॉर एग्जाम्पल हाईवे, एज्यूम करें आप हाईवे पे खड़े हैं और हाईवे के सेंटर में खड़े हुए, बस एज्यूम ही कीजिएगा, खड़े खड़े मत हो जाइएगा वरना उड़ा देगा कोई पार आगे पीछे से, ठीक है। तो अब आप जब अपने पास देखेंगे ना, आपके पास रोड काफ़ी चौड़ा होगा, 40 फीट का, 100 फीट का, जितने भी रोड होते हैं ना काफ़ी, लेकिन जैसे ही आप सामने देखेंगे ना तो सामने बहुत बारीक सा रोड हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा रोड आपके पास चौड़ा है, आगे जाके बारीक हो रहा है, पतला हो रहा है। तो एक्चुअली पतला हो नहीं रहा, वो हमारी आई इस तरीके से दिख रही है, तो वो उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। मैंने आपको पर्सपेक्टिव टूल में भी पढ़ाया था। तो आप अगर अपने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से पर्सपेक्टिव का बढ़ाएंगे ना, तो पीछे से वो ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा जैसे पतला हो रहा है, लेकिन ये हो नहीं रहा पतला। तो आप इस तरीके से, अक्सर मैंने इसको बढ़ाया ना, तो ऐसे दिखेगा। अक्सर होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन स्टेशन पे खड़े हैं, जिस केबिन के ऊपर आप खड़े होंगे ना, वो केबिन तो आपको बड़ा चौड़ा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ट्रेन के बिल्कुल कोने पे आखिरी पे देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा ट्रेन पतली हो रही है। तो ट्रेन पतली नहीं हो रही होती, वो आपका पर्सपेक्टिव व्यू होता है, वो आपको दिख रहा है ऐसा भाई। तो ये स्केचिंग के अंदर भी पढ़ाई जाती है कि कोई जो चीज दूर जा रही है वो छोटी होती दिख रही होती है, छोटी होती नहीं है, दिख रही होती है, तो इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। बहरहाल अगर आपने इसको इस्तेमाल करना तो आप कभी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहरहाल मैंने फिलहाल इसको ऐसे रख दिया, हिट द 0 डिग्री और मेक इट, आई थिंक इसको हम कर देते हैं 50, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अच्छा, मैं अगर मैं फंडामेंटल कैंसिल कर दूँ तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल अपनी असल पोजीशन में आ जाएगा। फिर दोबारा इफेक्ट में जाके दोबारा एक्सट्रूड बेवल ले सकते हैं, दोबारा प्रीव्यू ले लेते हैं। पर्सपेक्टिव 0 होता है हमारे पास बाय डिफॉल्ट, ये 50 होता है, और मैंने प्रीव्यू पे चेक लगा दिया, ये आ गया हमारे पास। मैंने कहा थोड़ा सा बढ़ा दो। अच्छा, मैंने कहा मुझे ऑब्जेक्ट तो बनाना है लेकिन मुझे होल पास हो, ये आर पार दिखे, तो आप इसको ऊपर चेक लगा दें। ये 2 ऑप्शन होते हैं, कैप मतलब ये कैप ढक मतलब बंद है, और ये कैप खुला हुआ है, मतलब ये ऐसा हो गया जैसे कि आपका कार्टन है या एक बॉक्स है, वो आर पार खुला हुआ है। अब आप इसको यहाँ से इस तरीके से रोटेट करके देख भी, मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दो भाई, थोड़ा सा ऐसे कर दो, आपको इस तरीके से देख सकते हैं। पर आप इसकी एक्सट्रूड बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने ओके कर दिया तो बाद में भी इस पर चेंजिंग कर सकते हैं। आपने कहा इसको गोल कर दो तो गोल हो जाएगा, ठीक है। आपने कहा इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरीके से कर दो तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कितना खूबसूरत सा लोगो टाइप का एक चीज़ बन गई, ठीक है। और अच्छा, आपने कहा भाई मुझे इसको ऊपर सेलेक्ट करना है, एंड इफेक्ट पे जाते हैं, मैंने कहा भाई इसको थोड़ा सा और चेंज करना है, तो इफेक्ट में 3D, तो ये फॉरन आपको अप्लाई कर रहा है। मैंने आपको बात पहले लेक्चर में बता चुका था, जब मैंने आपको इफेक्ट का पैलेट शू करवाया था ना, मैंने उस वक्त बताई थी आपको ये बात कि जब भी इफेक्ट के पैनल में थे कोई भी चीज़ आप उसी इफेक्ट मतलब कोई भी इफेक्ट लगाया हुआ उसको ऊपर दोबारा लगाएंगे ना, वो बोलेगा भाई दोबारा लगा दूंगा, मैं इसको एडिट नहीं करूंगा। तो अगर आपने इसी इफेक्ट को यहीं से एडिट करना है तो आपने कहाँ जाना होगा, अपीयरेंस के पैनल के अंदर, यहाँ पे क्लिक करते हैं। और मैंने कहा भाई ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है मेरे पास भी, हाँ बिल्कुल सेलेक्ट है, और बता रहा है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई है, एंड हिट द एक्सट्रूड एंड द बेवल। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो आपके पास ऑब्जेक्ट वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है आपको। मैंने इसको फिलहाल फिल कर लिया, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट चेंज किया था तो इसलिए चेंज ही आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया। इसकी नीचे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं और फिर यहाँ पे उसके कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो जैसी जैसी प्रॉपर्टी होगी उससे रिलेटेड उसकी हाइट, वेट और ऑप्शंस वगैरह, ये एक्सट्रूडेड मतलब थोड़े से स्टाइल होते हैं इसके, जैसे वहाँ पर ऑप्शंस मैंने आपको बताया था, एक होता है रिलेटिव, एक होता है ऑब्सोल्यूट। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं, जैसे आपको मतलब रिक्वायरमेंट है, नीड है, और फिर यहाँ से इसकी हाइट और फिट वगैरह उसकी स्टाइलिंग की सारी डिटेल आ रही। जब जो भी आप यहाँ से लेंगे ना उसकी स्टाइल यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। तो कभी कभार ब्लेंड स्टेप्स भी आ रहे होते हैं, मैं आपको और आगे जाके पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे को एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन दिखाओ मुझे, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर आप इसकी हाइट वगैरह बढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है ये। मैं भाई कॉम्प्लेक्स 2 दिखाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कॉम्प्लेक्स 2 में एक अच्छा सा डिज़ाइन बन गया, स्टाइल है, मतलब ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है। मैं नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन बहरहाल पढ़ाना मेरा फ़र्ज है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो 3 टाइप का स्टाइल बन गया, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे क्लिक करें, मैंने भाई कोव दिखा दो, कोव में किस तरीके से कर्व हो रहा है, जैकी है एक ऑप्शन इसके अंदर, और रोलिंग है। रोलिंग में अगर कम ज़्यादा देख रहे हो ना तो फिर आप इनको चेंज कीजिएगा। ये इसकी स्टाइलिंग वगैरह होती है, जितनी डेप्थ चाहिए होती है, जितनी आपको चाहिए, तो यहाँ से आप इसको दिखा दें। कितना खूबसूरत लग रहा है, एक ऑप्शन अच्छा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप इन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आप नन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास किसी भी तरह की कोई भी स्टाइलिंग नहीं दिखेगी। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट आउटलाइन करना, एक्सपेंड करना जरूरी नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आपने कोई भी इफेक्ट लगाया
वो इफेक्ट लग गया। और अगर आपने ऑब्जेक्ट में से जाके एक्सपेंड अपीयरेंस कर दिया कि आप मतलब खुद बता रहे हो कभी मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, मैं खत्म कर रहा हूं किसको, अपीयरेंस को, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी चली गई। अब ये चेंज नहीं हो सकता, अब जैसा है वैसा ही होगा। हाँ आपने फॉरन कंट्रोल Z कर दिया तो वो अलग बात है, वो फौरन आ जाएगा वापस। लेकिन अगर आपको बाद में ख्याल आया या आपने फाइल सेव करके दोबारा ओपन की तो वो चेंज नहीं हो सकता। ये बात अपने जहन में रखिएगा, इसलिए मैंने कॉपी ले ली थी। हमेशा कॉपी ले लें एहतियातन। दूसरी मजेदार बात कि मैं यहां पर टेक्स्ट लेता हूं और टेक्स्ट पे लिखता हूं मैं कुछ भी। लेट्स सी के मैंने कहा मास्टर जी, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और मैंने कहा मुझे फॉन्ट चाहिए ओपेंस का एक्स्ट्रा बोल्ड, मैंने क्लिक कर लिया और मैंने कॉपी ले ली, सिलेक्ट कर लेते हैं एंड हिट द राइट, और जी को सिलेक्ट करके मैंने कर दिया ग्रे। ठीक है, कलर चेंज कर लिया मैंने, सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं इसी को यहाँ पर रहते हुए मैंने कहा भाई, और इसकी कॉपी ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीमीडिया एंड हिट द लाइट ग्रे। ठीक है, और मैंने इसको थोड़ा सा छोटा रखा और कैरेक्टर के अंदर जाता हूँ मैं और मैं इसकी स्पेसिंग जो है वो बढ़ा देता हूँ और मैं बोलता हूँ 500, तो 500 ज़्यादा लग रही है मुझे तो इट शुड बी 350। ठीक है, और मैंने इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लिया। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, एक ही दफ़ा में इफेक्ट पे जाते हैं, 3D में आते हैं एंड एक्सट्रूड इन द बेवल एंड हिट द प्रीव्यू। थोड़ी सी विड्थ इसकी कम कर देते हैं, सॉरी जो इसकी एक्सट्रूड है, मैंने कहा भाई ठीक है ओके, ये दोनों पे लग गया इस वक्त। ठीक है, अब मैं सिर्फ मास्टर जी को सिलेक्ट करता हूँ और मास्टर जी के ऊपर जाके मैं कर देता हूँ अपीयरेंस का एडिट। मैंने बोल दिया भाई मुझे इसमें एडिटिंग करनी है, मैंने कहा प्रीव्यू दिखाओ, मैंने कहा इसको आप कर दो आइसोमेट्रिक टॉप, मैं इसको ऐसा देखेगा ये ऊपर से देख रहा हूँ मैं। अब मैंने इसका ये 22 है, इसको आप कर दो 18, तो ये 18 हो गया। 18 के बाद मैंने कहा भाई इसको आप इसको ऐसे घुमा दो, मुझे ऐसे दिखना चाहिए, तो ये ऐसे दिख गया थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अगर आप थोड़ा सा और भी मतलब जो भी व्यू आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वो कर सकते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है, मैंने कहा मास्टर जी मल्टीमीडिया, मैंने कहा भाई मल्टीमीडिया, इसके स्टूडेंट बेवल पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, मैंने कहा भाई इसको आप कर दो 10। ठीक है, प्रीव्यू पे लगाएं, ये आपके पास आ गया। मैंने कहा भाई आप इसको भी लगा दें आप ऐसे या, ठीक है, तो मैं इसको अपने हिसाब से जो भी आपको चीज़ चाहिए, मैंने कहा भाई आइसोमेट्रिक आप कर दो इसको टॉप, इसको भी टॉप कर देते हैं और मैंने इसको ऐसे करके ये घुमा दिया। अब जो भी आपको सेटिंग्स चाहिए मैंने कहा भाई इसको ऐसे रख दो भाई, ठीक है परफेक्ट है, और मैंने ओके कर दिया। अच्छा बाद में भी आप कलर चेंज करेंगे, भाई ये गलती से लिए मुझे तो चाहिए था ये लेट सपोज के ग्रीन, आप इस तरीके से ग्रीन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर किस तरीके से इसको मल्टीमीडिया को, मास्टर जी मल्टीमीडिया को यहाँ पर रख दिया। अच्छा जी इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसके डेप्थ लेवल बहुत ज़्यादा है और जी आपस में मिल रहा है, तो आप मास्टर जी को सिलेक्ट करें, दोबारा अपीयरेंस के अंदर जाएं और एक्सट्रूड इन बेवल के ऊपर जाएं और प्रीव्यू पे लगाएं और हेड माइनस इस तरीके से थोड़ा सा माइनस कर लें तब तक ये इससे बाइफरेट ना हो, या फिर आप इसका थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे जिससे ये जी क्लियर हो, तो या फिर आप इसको एक और काम कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से खड़ा कर लें। ठीक है, आप इसको इस तरीके से ऐसे खड़ा कर लें, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, टिल्ट में रखें ताकि आपको इसकी डेप्थ भी दिखती रहे। तो मुख्तलिफ आपके पास व्यूज़ हैं कि आप इसको किस तरीके से देखना चाहते हैं। तो आप अपने ऑब्जेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सट्रूड एंड बेवल को लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्किल लिया और कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल F पेस्ट इन फ्रंट, सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट M अल्टर माइनस, मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। मैंने कहा भाई मुझे पेन टूल लो और एक शेप ऐसे और एक शेप ऐसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट X करें, इन सबको सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ा चुका हूँ सारी बातें, शिफ्ट M अल्टर माइनस एंड अल्टर माइनस एंड अल्टर माइनस, ये मैंने पास चीज़ें मैंने माइनस कर दी और मेरे पास एक छोटा सा वो बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो मैंने कहा और मुझे एक सर्किल बना दो, यहाँ पर जो मैंने ऑब्जेक्ट काटा है इसके दरमियान एक सर्किल हो इसी की विड्थ जितना। ठीक है, मैंने ऐसी रैंडम सा लोगो टाइप का बना लिया, भाई ये लोगो है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं एक और काम करता हूँ, मैंने कहा भाई मुझे ये शेप आपको ऐसे और ऐसे काट दो, इन सबको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट M अल्टर माइनस, मैंने कहा भाई एक शेप ये है और मैंने कहा भाई आप कंट्रोल Z करते हैं, इन सबको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट M करते हैं, मैं इसको माइनस कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, इस पर अलग क्लिक कर देता हूँ और ये मैं शेप ले लेता हूँ थोड़ा सा बाहर की तरफ, इस तरीके से बाहर।
ठीक है। और या मैं काम करता हूँ, एक और सेलेक्ट करता हूँ, पेन टूल लेता हूँ, मैंने कहा भाई एक लाइन आप ऐसे और ड्रा कर दो और एक लाइन आप ऐसे और ड्रा कर दो। इन सबको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट एम करते हैं और मैंने कहा भाई ये माइनस और ये वाली माइनस और ये माइनस और ये माइनस, ये रहने देते हैं। ये गैप बराबर नहीं आया, लेकिन बाहर से जब आप बनाएंगे तो आप नाप तोल के बनाएंगे। तो मैंने कहा भाई ग्रीन है, आप इसको सिलेक्ट करके आप इसको कर दें लाइक इस टाइप का ग्रे, बहुत लाइट सा ग्रे इस टाइप का, और इसको ग्रीन के साथ आप करते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्लू। ठीक है, ऐसे ही मैं रैंडम सा कलर कर दिया और इसको सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, मैं सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी ग्रुप एंड हिट द इफेक्ट 3D एक्सट्रूड द बेवल एंड हिट द प्रीव्यू, क्लिक। वाह कितना प्यारा लग रहा है। सेलेक्ट करते हैं एंड आइसोमेट्रिक राइट या टॉप कुछ भी ले लें। वो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ हुआ, इसलिए वो जो लाइन थी ना वो गलती से मुझसे ग्रुप हो गई थी, तो इसलिए हुआ है। मैंने कहा भाई यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और थोड़ा सा ऐसे करें और थोड़ा सा मुझे ऐसे दिखाएं ताकि मुझे दिखे। ओके, सी दिस, कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप करेंगे तो वो हट जाएगा, लेकिन मुझे इसलिए हटाना था क्योंकि मुझे ये हटाना है। वो ग्रुप कर देते हैं, कंट्रोल जी दोबारा ग्रुप कर देते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, फिर वैल्यू प्रीव्यू ले लेते हैं और मेरे पास ये ऑब्जेक्ट हो गया। दोबारा मैं आइसोमेट्रिक टॉप ले लेता हूँ और थोड़ा सा इसको रोटेट करते हैं, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितनी आपको नीड हो। मैंने कहा भाई थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाओ, थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाओ, थोड़ा सा यहाँ से दिखाओ, थोड़ा सा सारी साइड भी दिखे, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और पतला कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया है। इनको सिलेक्ट करके कॉपी ले लें ताकि इसको एडिटेबल रखता हूँ मैं, और इसको सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ ऑब्जेक्ट में रखे एक्सपेंड अपीयरेंस। अब इससे क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप करूंगा तो ये खराब नहीं होगा, लेकिन ये वापस 3D चेंज नहीं कर सकते। अब आप इन शेप्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये शेप अलग हो गई आपके पास, मैंने अनग्रुप कर दिया, ये शेप अलग हो गई आपके पास, ये शेप अलग हो गई, ये शेप अलग हो गई। ठीक है, ये अलग अलग आ रही हैं। आप इनको बाद में मर्ज भी कर सकते हैं, इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इनमें ग्रेडियंट्स लगा सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन टू एक्सट्रूड एंड द बेवल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में भी आई होगी, आपको अच्छा भी लगा होगा, मज़ेदार भी लगा होगा, और काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।